मैं ज़की शेख अल जज़ीरा उर्दू डेली न्यूज़ चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे साथ है MIM की रज़िया सुल्ताना विंग की सदर एडवोकेट अस्मा। ये हुकूमत से लॉकडाउन के कुछ गुजारिश करना चाहती है। अब आप सुनेंगे अस्मा शेख एडवोकेट को। जैसे कि हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद में कोरोना वायरस के अभी तक 27-28 पेशेंट्स हो चुके हैं और उसमें से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन मैं बात बताना चाहूँगी कि सारी बोलकर एक वायरस हमारे यहाँ पे आया है जिसकी तादाद 200 के आगे पेशेंट्स की चली गई और 17 लोग उससे संक्रमित होकर मर गए हैं। तो मैं राज्य सरकार से अपील करना चाहूँगी कि ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा भयंकर बीमारी है। पूरे महाराष्ट्र में काफ़ी जगह पर ये बीमारी फैल चुकी है, तो इसका भी इतने लोग क्यों मर रहे हैं सारी से, कोरोना वायरस से कम इससे ज़्यादा क्यों मर रहे हैं। तो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स लेना चाहिए इस बीमारी को कंट्रोल में करने के लिए और लोगों को बचाने के लिए। और सेकंड थिंग मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारे जो आशा वर्कर्स है, जो आंगनवाड़ी है, वहाँ पे कोई भी अनाज जो दिया जाता था गर्भवती महिलाओं को और उनके बच्चों को, जो पोषण आहार दिया जाता था, वो आज दिया नहीं जा रहा है। मैंने ये मालूमात ली है। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो पहले से ही चीज़ हम देते थे एटलीस्ट उसको तो आप दे दीजिए। हर जगह, हर ज़िला में, हर तालुका में कम्युनिटी किचन तैयार कीजिए। 5-6 दिन पहले ही हमने टीवी में न्यूज़ देखी कि मुकुंदवाड़ी औरंगाबाद का जो एरिया है, दिन भर गरीब लोग वहाँ के पूरे लोग भूखे होने की वजह से पूरे सड़कों पर बैठे थे और दिन भर उन्होंने रास्ता देखा कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा, हमको राशन देगा या खाना देगा, लेकिन उनको भी किसी ने भी कोई मदद प्रोवाइड नहीं की। तो मैं आप सभी लोगों से, सरकारों से ये अपील करना चाहती हूँ कि हर जगह पे आप जल्दी से जल्दी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था कीजिए, जिस वजह से गरीब लोग भूखमारी से ना मरे। और जो विधवाएं हैं, दिव्यांग है व्यक्ति है, जो अपाहिज है, जो वृद्ध लोग हैं, इनके लिए सरकारी पेंशन की योजना हम पहले से ही देते आ रहे हैं। तो आज उनको पैसों की सब में ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि अब तक उनके अकाउंट में एक पैसा भी नहीं आया है, तो उनके अकाउंट में आप पैसा डाल दीजिए, उनकी पेंशन उनको दे दीजिए। किसानों की आप मदद कीजिए। किसान इस वक्त फूड प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे इंडिया को, तबकि सब चीज़ें बंद है, वही एक लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। तो आप उनको इस तरीके से मुसीबत में और ना डालिए, उनको उनके अकाउंट में पैसा जमा कीजिए ताकि वो अपने फैमिलीज़ को सेव कर सके। और मैं आपको बताना चाहती हूँ और एक बात कि जो हम शालेय पोषण आहार देते थे बच्चों को स्कूल में, वो स्कूल बंद होने की वजह से बंद हो चुका है। तो उन बच्चों के वो बच्चों को आप किस तरीके से वो अनाज को पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में भी आप सोचिए। दूसरा सवाल ये भी आया है कि जो गरीब और मज़दूर है, जो दूसरे राज्यों से अलग अलग राज्यों में अटक गए हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो भूखमारी से तड़प रहे हैं, उनके बारे में आप सरकार को क्या बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगी कि हमारा जो देश है ये भूखमारी के लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे आता है, यानी नंबर 1 लिस्ट में आता है हमारे आसपास के देशों। तो हमने इसके बारे में पहले से ही कुछ प्रोविजंस हमने बना के रखे हैं। उस प्रोविजंस को ही हम अगर अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर कर कुछ उसमें नए इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं तो भूखमारी से गरीब लोगों को बचाया जा सकता है। जैसे हमने राशन कार्ड्स, राशन के ज़रिए गरीबों को अनाज देने की प्रोविज़न ही हमारे पास पहले से ही है और इसके तहत अनाज दिया भी जा रहा है। लेकिन दिक्कत आज यहाँ पे आ रही है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड्स नहीं है, जो दूसरे राज्यों में आए हैं, दूसरे राज्यों में से लोग यहाँ पे आए, उनके पास राशन कार्ड्स नहीं है, तो उन लोगों के बारे में क्या सोचा जाए। तो इसके बारे में सरकार को चाहिए कि हर ज़िला में कम्युनिटी किचन बनाया जाए, जिस किचन के ज़रिए उन लोगों को खाना मिले जो लोग अटक गए, उनके पास राशन कार्ड्स नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है कि वो पैसे से अनाज को खरीदे, क्योंकि अभी अनाज भी नहीं खरीद पा रहे, ना खाना खरीद पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था
हर ज़िला स्तर पे, हर तालुका स्तर पे सरकार को करनी चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। आपसी रंजिशों को भुलाकर इसके बारे में बैठकर निर्णय लेना चाहिए था ये 19 दिनों के भीतर में, जो पहले लॉकडाउन हो गया था। ठीक है, आप लोगों ने तब लिया नहीं, अब आप ये निर्णय ले लीजिए और गरीबों को भूखमारी से बचाइए। और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हर जगह हम देख रहे हैं, जैसे पहले लॉकडाउन के दरमियान भी जब जाहिर हो गया था तो ढेर सारे मजदूर इकट्ठा हुए थे अपने घर वापस जाने के लिए, और जब दूसरा लॉकडाउन भी जाहिर हुआ तब भी ढेर सारे मजदूर इकट्ठा हो गए थे अपने घर वापस जाने के लिए। तो मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप चाय वाले से प्रधानमंत्री बने, आपके हर भाषण में आप बताते हैं कि आप गरीबी से कितने ऊपर के लेवल तक पहुँचे हैं, तो आपको मुझसे ज़्यादा इन लोगों का दर्द महसूस होता होगा कि आप भी गरीबी से जूझ कर वहाँ तक आए हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा विचार कीजिए ना कि वो लोगों की भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है, उनको किन समस्या का, दिक्कत का, प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। मैंने आपका 14 अप्रैल का भाषण सुना, आपने उसमें कहा है कि मुझे खेद व्यक्त करता हूँ मैं ऐसे लोगों के प्रति कि जो लोग इस लॉकडाउन के वजह से मज़दूर, काफ़ी सारे गरीब लोग अटक गए हैं, गरीब लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, इसका मैं खेद व्यक्त करता हूँ क्योंकि सीमित संसाधनों वाला हमारा देश है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो चीज़ें पहले से ही अवेलेबल थी गरीबों को नियंत्रण करने में, आप उसका भी तो यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। जैसे विधवा पेंशन योजना हमारे पास पहले से ही अवेलेबल थी, दिव्यांगों के लिए हमारे पास पहले से ही पेंशन्स थी, वृद्धों के लिए हमारे पास पहले से ही पेंशन व्यवस्था थी। मैंने इस चीज़ की मालूमात ली जिला स्तर पे कि अभी तक किसी के भी अकाउंट पे, ना दिव्यांगों के, विधवाओं के, ना वृद्धों के अकाउंट पे पैसा जमा हुआ है। इस चीज़ की ऑलरेडी प्रोविज़न है, तो आप ये इनके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं डलवा देते? इससे गरीबी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। जैसे आंगनवाड़ी, आपने कहा है कि बहुत सारे आशा वर्कर को साथ में लेकर हम काम करेंगे, तो आंगनवाड़ी के ज़रिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उन तक अनाज या फिर उनको जो फूड सप्लीमेंट दिया जाता था 6 माह तक, और उसके बाद 6 साल तक उनके बच्चों को दिया जाता था, तो आप ये फूड्स आंगनवाड़ी के ज़रिए आप उनको क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? ये एक अच्छा पर्याय हो सकता है भूखमारी से बचने का। ये ऑलरेडी हमारे पास प्रोविजंस है ना। आपने कहा कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जितनी भी महिलाएं हैं उनको फ्री में, मुफ्त में गैस देने के लिए उनके अकाउंट में पैसे डाले दिए जाएंगे। मैंने उसका भी ये किया है कि सच में इनके अकाउंट्स में आए हैं या नहीं, लेकिन अभी तक उनके अकाउंट्स में भी कुछ पैसे नहीं आए। सिर्फ 500 रुपये देकर क्या महिलाओं का गुजारा हो सकता है? तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि जो चीज़ें पहले से ही अवेलेबल थी गरीबी और भूख को मिटाने के लिए, एटलीस्ट उनको तो आप चालू कीजिए ना। और जो आगे दिक्कतें आ रही है, जो नई नई दिक्कतें, जैसे मज़दूर भाई हमारे अटक के पड़े हैं, मैं ये नहीं कहती कि उनको डायरेक्टली आप उनके घर पे पहुंचा दो, अब तक आपने पहुंचा देना चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव होने का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए आप पहुंचाना, इसके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि उनके कैंप्स का आपने इंतज़ाम करना चाहिए। वो क्यों यहाँ से जाना चाहते हैं? क्योंकि वो भूखमारी से तड़प रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि हम इतने छोटे छोटे कमरे में 7 से 8, 9, 10 लोग रह रहे हैं, तो हमको कोरोना वायरस ज़्यादा अफेक्टेड होने की समस्याएं हो रही है, क्योंकि सरकार तो कोई टेस्ट करवा नहीं रही अभी तक लोगों की। तो इन लोगों के लिए अब तक आपने कैंप्स तैयार करना चाहिए थे, जहाँ पे ये लोगों को क्वारंटाइन किया जा सकता था, वहाँ पे उनकी टेस्ट करवा लेनी चाहिए थी। जो पॉजिटिव लोग निकल कर आएंगे उनका इलाज करवा कर उनको फिर से क्वारंटाइन कर कर उनके अपने घर वापस भेजने की योजना आपने इतने दिनों में कर देना चाहिए थी। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपने अभी तक वो भी नहीं किया। तो मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप इस बारे में विचार कीजिए, और जो चीज़ें पहले से ही अवेलेबल है एटलीस्ट उनको तो आप दीजिए। पत्रकारों ने मुझे एक सवाल पूछा कि जो 14 अप्रैल को पंतप्रधान मोदी जी ने जो लॉकडाउन फिर से दूसरी चरण में जाहिर किया है, क्या कोरोना वायरस वो लॉकडाउन से नियंत्रण में आ सकता है क्या?
तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन करना यानी कोरोना वायरस को ख़त्म करना नहीं, ये सबसे पहले ये बात अपने दिमाग में से निकाल दो। क्योंकि लॉकडाउन करना यानी कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकना है, ना कि कोरोना वायरस को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। कोरोना वायरस को अगर ख़त्म करना होगा पूरे तरीके से ज़्यादा टेस्ट करवाना पड़ेंगे कोरोना वायरस के, तब जाके एक सही आंकड़ा हमारे देश के सामने आएगा कि हमारे देश में कितने लोग कोरोना पॉजिटिव है, और फिर उसके बाद उनका इलाज करना पड़ेगा और अपने घर पे उनको वापस भेज देना पड़ेगा। जब पूरे लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से बच जाएंगे, पॉजिटिव लोग बाहर आ जाएंगे और उनका इलाज होगा, वो अपने घर वापस चले जाएंगे, तो हम ये संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। लॉकडाउन करना इसका सही मतलब क्या होता है कि जो बीमारी आई है कोरोना वायरस जैसी, ये संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है। तो अगर हम बिना लॉकडाउन के हम इसका इलाज कर रहे हैं तो ऊपर से ऊपर लोग बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव जितने भी लोग हैं वो इधर उधर जाएंगे और लोगों को और बढ़ाएंगे। तो इसलिए लॉकडाउन करना यानी कोरोना वायरस को संक्रमण फैलाने से रोकना है, ना कि कोरोना वायरस का इलाज है। तो सरकार के पास जो 24 मार्च से लेकर तो 14 अप्रैल तक का 19 दिन का टोटल पीरियड था, उस पीरियड को लॉकडाउन करने का जो सही यूटिलाइजेशन हो सकता था, तो कुछ सरकार ने इस दौरान, सरकार को ये बात पता थी कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है, तो इसके ऊपर सरकार ने वर्क करना चाहिए था। आप लोगों ने कभी 14 अप्रैल का मोदी जी का भाषण देखा होगा, तो उसमें कहीं पे भी मोदी जी ने ये जिक्र नहीं किया है कि ये 19 दिन के पीरियड में उन्होंने इतने इतने करोड़, इतने इतने लाख टेस्ट किट्स उन्होंने तैयार किए हैं, और उनका अगला प्लान है कि पूरे भारत भर में कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे और फिर उनके आंकड़े को निकालकर पॉजिटिव लोगों का इलाज करवाया जाएगा। और उन लोगों का इलाज करने के लिए हमने इतने इतने ज़िलों में हमने अस्पताल खोले हैं, आइसोलेशन वार्ड्स खोले हैं, राज्य सरकार को हमने ये निर्देश दिया है, ये फंड दिया है, इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बात बताना चाहूँगी कि जो लॉकडाउन का पीरियड बढ़ाया गया है उससे कोरोना वायरस नियंत्रण में नहीं आ सकता, उसके संक्रमण को रोकने का एक उपाय हो सकता है लॉकडाउन। इसके अलावा इससे बढ़कर मैं लॉकडाउन के बारे में और कुछ इसका बोलना नहीं चाहूँगी।